नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कल से जयपुर में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विरासत संरक्षण के साथ ही विकास को नए आयाम देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पशु बचाव केंद्र वनतारा के दौरे पर। और आईसीसी चैंपियंस पुरुष क्रिकेट ट्रॉफी में आज भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य दिया। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में कल से 5 मार्च तक होने वाले एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल तथा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें विभिन्न सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम किया जाता है। फोरम का महत्वपूर्ण हिस्सा जयपुर डिक्लेरेशन होगा। इसे समापन के दिन अपनाया जाएगा। एक रिपोर्ट। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले फोरम के 12वें संस्करण में 500 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी। फोरम में उद्योग जगत के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। फोरम का आयोजन आवास और शहरी विकास मंत्रालय की अगुवाई में किया जा रहा है। इसमें जापान के पर्यावरण मंत्रालय और यूएनसीआरडी तथा अन्य संस्थाओं की ओर से सहयोग दिया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर कल सुबह फोरम का उद्घाटन करेंगे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता के लिए सर्कुलर सोसाइटीज को आकार देना इस फोरम की थीम रखी गई है। इस आयोजन में विशिष्ट चर्चाएं और सत्र होंगे। फोरम की एक और खासियत इंडिया पेविलियन है। इसके जरिए प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की पहलों और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। सालेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पाली दौरे पर रहे। उन्होंने डूंगरपुर जिले के खैरमाल गांव में आयोजित श्री जाम्बूखंड भैरव मंदिर के जीर्णोद्धार महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमें विरासत संरक्षण के साथ ही विकास को नए आयाम देने होंगे। खैरमाल में आज हम जिस पावन अवसर के साक्षी बन रहे हैं, वो भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान का ही एक हिस्सा है। देश में सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिल रही है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी ये साथ साथ चलने वाली है। हमको हमारी विरासत को भी संभाल के रखना है, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है यह दुनिया में सबसे अलग है। और इसका कारण है कि हम आध्यात्मिकता की ओर जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हमारा विरासत है, उस विरासत को संजोने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भैरव मंदिर में किए जा रहे जीर्णोद्धार की सराहना की। कार्यक्रम में जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पाली में देसुरे पहुंचे। उन्होंने मांगलिया गुढ़ा में ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री एक धार्मिक समारोह में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी दौरे पर हैं। श्री बिरला कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज उन्होंने कोटा में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सहकारी सभा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि आज के समय में तकनीकी संसाधन बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति शिक्षक ही ला सकता है। नई पीढ़ी को तैयार करने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि केवल भौतिक संसाधनों से नागरिकों का चरित्र निर्माण नहीं किया जा सकता। पीढ़ी आने वाले समय के अंदर देश राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे। इसलिए कैसी पीढ़ी तैयार हो रही है, कैसे संस्कार हैं, कैसे विचार हैं, उसके चरित्र निर्माण कैसा है, इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को नजदीक तो पहुंचाया। दूरस्थ शिक्षा, टेक्नोलॉजी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसने शिक्षा को
विद्यार्थी के नजदीक तो पहुंचाया, लेकिन व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण की भूमिका तो आपको ही निभानी है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण सबसे बड़ी भूमिका होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता आंदोलन ने दुनिया भर में बदलाव लाने का काम किया है। इनके माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आया है और सूदखोरी से लोगों को मुक्ति मिली है। प्रदेश में घुमंतु जाति के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर में घुमंतु जाति उत्थान न्यास की ओर से विशेष रोजगार मेला लगाया गया। इस दौरान युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए ई रिक्शा, सिलाई मशीन और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए गए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन घुमंतु जाति के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की सार्थक पहल है। इनका रोजगार, इनकी जो कला है वो और बेहतर हो, उसको करने के लिए इनको ये उपक्रम दिए गए हैं, जिसके अंदर सीएनजी वाले ऑटो रिक्शा हैं, अपने ई रिक्शा हैं, उसके अंदर साइकिल रिक्शा हैं और कुछ ठेले हैं, जिससे ये अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा पाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर जिले के पशु बचाव केंद्र वंतारा के दौरे पर हैं। वंतारा लगभग 3000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। श्री मोदी राज्य के 3 दिन के दौरे पर कल जामनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री आज सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे गिर नेशनल पार्क के मुख्यालय सासन जाएंगे और श्री सोमनाथ न्यास बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। ये न्यास विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालता है। प्रधानमंत्री कल एशियाई शेरों के निवास स्थल गिर नेशनल पार्क में सफारी पर निकलेंगे। वे वन्य जीवन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा के लिए सासन में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्य जीवन और वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए कार्य करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। निगम के 69वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में अपने वीडियो संदेश में श्री जोशी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान निगम ने 21 लाख वर्ग फुट से अधिक की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित कर सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि निगम की दालों, कपास और मूंगफली के भंडारण, परिचालन और ढुलाई के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के सफल कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिली है। बीकानेर के नाल क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मृत्यु हो गई। घटना देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर कार और 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर से हुई। इस दौरान 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। उधर बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे 68 पर कार और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रदेश में हाल ही में हुई आरएएस प्री परीक्षा में झुंझुनू जिले के बलवंतपुरा गांव के एक परीक्षा केंद्र के 9 परीक्षार्थियों को पेपर बहिष्कार करने पर आरपीएससी ने 1 साल के लिए डीबार किया है। परीक्षा समन्वयक और एडीएम झुंझुनू डॉ अजय आर्य ने बताया कि परीक्षा केंद्र सरस्वती बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगे की सभी परीक्षाओं के आयोजन के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साथ ही 2 पर्यवेक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा आज पाली पहुंची। विभिन्न स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। एनएसयूआई की ओर से ये यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल सोजत में साइकिल यात्रा में शामिल होकर लोगों से नशा छोड़ने का आह्वान करेंगे। श्रीगंगानगर में आज से पशु मेले की शुरुआत हुई। ये मेला 3 दिन चलेगा। इसमें पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में पशुपालक शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में कृषि उपकरण भी प्रदर्शित किए गए हैं।
पशुपालन को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में लगातार हो रहे नवाचारों की जानकारी देने के लिए जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय पशु मेले का शुभारंभ आज हुआ। इस मेले में प्रदेश के अलावा पंजाब और हरियाणा सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंचे हैं। इसके अलावा कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियां और खाद बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान पशुओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। निर्णायक के रूप में पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रदेश के मौसम में अगले 2 दिनों तक तापमान में खास बदलाव होने के आसार नहीं है। 4 मार्च से उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर कल भी जारी रह सकता है। इसके प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच आज कई स्थानों पर बादल छाए रहे, वहीं कुछ जगह तेज धूप के साथ हल्की गर्मी का एहसास हुआ। आईसीसी चैंपियंस पुरुष क्रिकेट ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। दुबई स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 6 ओवर में ही दोनों सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा पवेलियन पहुंच गए। विराट कोहली भी 11 रन ही बना सके। श्रेयस अय्यर ने 79 रन जोड़े। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। राज्य सरकार 10 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू करेगी। ये प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। इसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कल से जयपुर में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विरासत संरक्षण के साथ ही विकास को नए आयाम देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पशु बचाव केंद्र वन तारा के दौरे पर। और आईसीसी चैंपियंस पुरुष क्रिकेट ट्रॉफी में आज भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।